राय एहसान अफजल साहब, एक तो मुस्लिम लीग नून उस तरह से बजट इजलास में मुतहर्रिक नहीं नज़र आई जिस तरह से पीपल्स पार्टी नज़र आई। दूसरा, आज की स्पीच के हवाले से यू आर वेरी सेंसिबल एंड वेरी सेन पर्सन। आप समझते हैं आज प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा ज़बरदस्त जो पॉलिसी स्टेटमेंट दी है कि हम मुल्क की सालमियत पे किसी सूरत नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते, ओपोजिशन शुड स्टैंड विद दिस चांस। कंवर, मुझे आपने इंटरप्ट नहीं करना, मैं अपना पूरा मौक़िफ़ देना चाहूँगा इस मामले के ऊपर। देखें, आपको इमरान खान की वो कट्टों और अंडों की स्पीच याद होगी, और आपको इमरान खान की जो एक्साइटमेंट थी केकड़ा की कराची कोस्ट में ऑयल निकलने की खुशखबरी सुनाने की, वो एक्साइटमेंट भी याद होगी। बड़ी अच्छी तकरीर तब भी उन्होंने की थी। अभी भी मैं समझता हूँ कि देखें, अभी जो यूएस है ना, जो अमेरिका है, वो वहां अफगानिस्तान में जंग नहीं करने जा रहा, वो वहां से विड्रॉल कर रहा है। वो अफगानिस्तान को छोड़ना चाह रहा है, और इतनी जल्दी में है कि जो उसने डेट अनाउंस की कि हम सितंबर में वहां से अपनी सारी फोर्सेस का विड्रॉल करेंगे, उसके बजाय वो जुलाई में ही अपनी फौजों को वहां से निकाल रहा है। तो वहां ये कोई जंग नहीं लगने जा रही। अमेरिका विड्रॉ कर रहा है इस इन कंपैरिजन टू 2001 जब 9/11 हुआ और अमेरिका यहां अटैक करने आ रहा था, अपने कदम जमाने जो अफगानिस्तान से वापस जा रहा है अमेरिका के अंदर। तो मेरे ख्याल से इमरान खान ने बड़ा अच्छे तरीके से इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ग्रो किया। किसने अड्डे मांगे? वो अड्डे मांग ही नहीं रहा, और आप इसी चीज पे खुशियां मना रहे हैं कि मैं वो अड्डे जो है वो हमने नहीं देने। वो तो अपने अड्डे छोड़ के जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि फिर दूसरी चीज कि जिस तरीके से कहा कि ये हमारी जंग ही नहीं थी, हम इसको ओनरशिप ही नहीं थी हमारी। देखें राना साहब, अगर वज़ीर आज़म एक स्टेटमेंट दे रहा है कि हम अड्डे नहीं देंगे, और वज़ीर आज़म एक उसका डिनाइल भी आ रहा है, और उसके हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट या न्यूयॉर्क टाइम्स में खबरें भी चल रही हैं कि CIA ने मांगे, डोंट यू थिंक कि पाकिस्तान से नहीं मांगे होंगे अड्डे? ये एक आप समझें एक बबल बना हुआ है जो कि फजूल में। देखिए, अमेरिका तो अड्डे छोड़ रहा है। अमेरिका अपने अड्डे सर छोड़ के जा रहा है, अपने अड्डे छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन सारी किसी ना किसी तरह से उसने अफगान सरजमीन को ऑब्जर्व तो करना है ना, किसी तरह से चेक एंड बैलेंस तो रखना है। दैट इन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट दे आर आस्किंग। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी डिमांड है अमेरिका की कि उसने अड्डे जमाने, वो तो विकेट कर रहा है। इट इज इन एग्जिट मोड। तो you are saying that the total story is based on false narration कि ये है ही नहीं ऐसा कुछ। I think मैं आपको कमर बताता हूं कि ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन ग्रो की जा रही है। सर ये आपकी इत्तला है या फिर ये आपका तज्जिया है? मेरा तज्जिया है कि ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लॉक की जा रही है। मेरे पास, हमें तो ये भी इंफॉर्मेशन नहीं है फॉर श्योर कि अड्डे मांगे, कहां मांगे, किस अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव ने कहा है कि हमें अड्डे चाहिए पाकिस्तान से। ये सारी तज्जिया ही चल रहा है ना कंवर। ये इट इज ऑल स्पेकुलेशन, और इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन इमरान खान ब्लॉक करे। अमेरिका तो एग्जिट मोड पे है, वो तो अफगानिस्तान को छोड़ना चाह रहा है। देखिए, सबसे पहले तो जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर डेफिनेटली कंसेंसस होना चाहिए, लेकिन हमें अपनी हिस्ट्री को भूलना नहीं चाहिए, तारीख को हमें इतना सिंप्लीफाई नहीं करना चाहिए। हमारे मुल्क के अंदर TTP के नेटवर्क थे, नोगो एरियाज थे, ऐसे इलाके थे जहां आप नहीं जा सकते, लोकल टेररिज्म था। हमने इन सबसे जंग लड़ी और हमने इन सबसे निजात हासिल की। फिर इंडिया का इन्फ्लुएंस था, प्रॉक्सी वॉर चल रही थी, वो आपने बॉर्डर फेंसिंग की, हमने फौज का बजट 540 अरब से 1100 अरब के ऊपर किया। तो आज इमरान खान की स्पीच ने बड़ा सिंपली कर दिया कि हम लोग जो है वो अब किसी और की जंग में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। मैं एग्री करता हूं कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन तारीख को हमें याद रखना चाहिए कि हमने अपने मुल्क से भी दहशतगर्दी का सफाया किया। TTP का बहुत बड़ा नेटवर्क था, उससे हमने निजात हासिल की। तो बिल्कुल कंसेंसस होना चाहिए, और कंसेंसस तभी होता है जब आप सारे स्टेक होल्डर्स को टेबल पे बुलाते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और डिबेट कराते हैं। अब आपका सवाल कि ये हमने बजट के ऊपर जो है हम इतने मुतहरक नहीं थे, नहीं, मैं नहीं समझता। हमने बजट के ऊपर अपनी कट मोशंस भी पेश की, अपनी अमेंडमेंट्स भी पेश की, और उसके अंदर हमारी मेरे ख्याल से जो है वो तकरीबन 30 अमेंडमेंट्स जो हैं वो एक्सेप्ट भी हुई, जो 6 क्लॉजेस के अंदर हमने बजट के अंदर पेश की। आखिरी दिन जो था वो बिल्कुल अटेंडेंस थोड़ी शॉर्ट थी। एक जो हिज़्ब इख्तिलाफ हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके बहनोई की डेथ हो गई थी। बाकी हमारे कोई 10-12 MNAs जो थे वो एब्सेंट थे। खाकान अब्बासी साहब को नायब ने बुलाया हुआ था,
लेकिन देखें जो फाइनेंस बिल था वो पास होना सर था, इस पे बिलावल क्योंकि भुट्टो हुकूमत जरदारी की साहब ने बड़ी तनकीद की है कि आप लोग हमें लगा के ये करना है और खुद गायब हो गए। बिल्कुल बेहतर होता कमर के अगर हमारी अटेंडेंस पूरी होती, और होनी चाहिए थी, इस चीज को मैं तस्लीम करता हूं। लेकिन फिर भी पार्लिमानी जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर जो ऑपोजिशन है उसके नंबर कम थे। अगर हम लोग सारे मिलके आ भी जाते, क्योंकि अख्तर ठीक। मेंगल साहब